हेलो गाइस। तो अभी तक हमारा जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। आई होप आप भी हमारे साथ साथ चल रहे होंगे और आपके भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके। एंड हमारे जो कुछ टॉपिक्स अभी बचे हैं यहाँ पर बेसिक्स के, लाइक स्ट्रिंग, हमारा पैकेजेस एंड आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो ये तीनों टॉपिक हम जल्द से जल्द क्लियर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो स्ट्रिंग क्या होता है? देखिए, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने करेक्टर लिखा सी। ओके, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। मैंने सी लिखा, ये करेक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पर दो तीन करेक्टर और लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, हमारा एक पूरा स्ट्रिंग बन गया। ठीक है। तो जब भी आप सी या पाइथन पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके। एंड जब आप जावा में आएंगे तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग, अगर कोई भी स्ट्रिंग को आप इनिशियलाइज करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे, वहां पर भी आपका कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होगा। ठीक है। पर जावा में हम क्या कहते हैं कि स्ट्रिंग इज द क्लास विच हैज सम प्रॉपर्टीज, ओके, लाइक मेथड्स। ओके। तो जावा में क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है एंड ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल कैसे है? जैसे आपने कलर CLOR लिखा है, यहाँ पर मैं ई की जगह एम लिख सकता हूँ, बट वो एक न्यू वेरिएबल के अंदर आएगा, यानी कि हमें न्यू स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एक्चुअल स्ट्रिंग हमारी चेंज नहीं होती है। ओके। तो स्ट्रिंग इसमें हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल हो जाता है जावा में। ठीक है। तो अब इसका आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं स्ट्रिंग के। ठीक है। एंड स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज करेंगे। स्ट्रिंग कीवर्ड का एस कैपिटल होगा। ठीक है। स्ट्रिंग, मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल ले लूंगा, इसके अंदर बना दूंगा कोडिंग। ओके। तो ये आ गई हमारी एक स्ट्रिंग, इसे हम प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट होकर आ चुका है कोडिंग। ठीक है। अब जब हमने ये नेम को वैल्यू असाइन की कोडिंग, तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा। ठीक है। एंड वहां पर जो ये नेम नाम का हमारा वेरिएबल है, इसे एक स्ट्रिंग प्राप्त हुई होगी, वो होगी कोडिंग। ओके। एंड ये अब क्या हो चुका है, इम्यूटेबल है, इसे हम चेंज क्या है, नहीं कर सकते। ठीक है। एंड अब जो हम इसके साथ फंक्शन या जो मेथड इसके साथ अप्लाई करेंगे वो हमें न्यू स्ट्रिंग देते हैं। ठीक। अब मैं जैसे सबसे पहला हमारा एक मेथड है लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेंथ। मेथड क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ आपको दे देगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे इंट लेंथ इक्वल टू नेम डॉट। ठीक है। एंड प्रिंट कर देंगे किसको, लेंथ। तो यहाँ पर कितने लेंथ देखो, कोडिंग में कितने हमारे कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 5 6 है। ठीक है। एंड जब का आउटपुट है वहां पर 6 प्रिंट हो गया, आ चुका है। अगर मैं इसे और अच्छे से लगाऊं रीडेबल में तो क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ, यहाँ पर प्लस आएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 6। ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। लेंथ हमारा फंक्शन होता है इसमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए। देन आपके पास एक मेथड होता है टू अपर। टू अपर क्या करेगा कि आपकी स्ट्रिंग को अपर केस में चेंज कर देगा। ठीक है। ये स्ट्रिंग जो मेथड्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डेली इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये मेथड्स अपने आप याद हो जाएंगे। ओके। सो हम यहाँ पे देंगे एक न्यू वेरिएबल नेम डॉट टू अपर केस। ओके। एंड इसको भी हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से एंड इसको मैं पेस्ट कर लूंगा यहाँ पर। एंड मुझे क्या प्रिंट करना है, अपर को। तो देखिए हमारा अपर जो ये 6 के बाद जो है कोडिंग, ये हमने लिखा था स्मॉल लेटर्स में और ये कैपिटल लेटर में लिख के आ चुका है। इसी तरीके से हमारा एक मेथड और होता है, वो होता है टू लोअर केस। ओके। तो अगर आपका ये अपर केस में होगा तो लोअर केस में चेंज होके आ जाएगा इस तरीके से। ओके। तो जैसे हमारा अपर काम करता है वैसे ही लोअर भी काम करता है, बट हमारा यहाँ पे इनिशियल जो स्ट्रिंग है वो पहले से ही हमारा लोअर में है। या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, जो हमने अभी अपर किया ना, इसको लोअर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है। स्ट्रिंग लोअर। ओके। लोअर क्या, हमारा जो अपर है, अपर को हम क्या करेंगे,
लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड इसे हम कर देंगे प्रिंट। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखूंगा लोअर। और जो आपका आउटपुट में आएगा वो देखिए, ये जो कोडिंग है ये अपर में है, ठीक है, अपर वाला पार्ट है, एंड जो बाद में कोडिंग लिख के आया ये लोअर वाला पार्ट है। ठीक है, ये सब एक साथ लिखा हुआ आ रहा है, जबकि अलग अलग लाइन में आना चाहिए, बट ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो ये कई बार इसमें इस टाइप की एरर आती है। ठीक है, अब मैं इसको अपन यहाँ से पूरा लेंथ से लेकर से मैं कमेंट कर देता हूँ, कहाँ तक, टू आउटपुट तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोडिंग एंड कोडिंग, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो ये तो हमारे थे इनको कैरेक्टर के अपर केस एंड लोअर केस से रिलेटेड। देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, सब स्ट्रिंग में क्या होगा, अब मैं आपको डायरेक्टली इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। स्ट्रिंग हमारा मेथड होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो अपर है, अपर डॉट सब स्ट्रिंग करूंगा। इसमें हमारा पहला आएगा, देखो इसमें दो तरीके से होता है, एक तो यहाँ पर लिखूंगा 3, यानी कि 3 कैरेक्टर के बाद इंडेक्स के बाद जो भी वैल्यू से प्रिंट कर दे। तो कोडिंग में देखिए यहाँ पर 0 1 2 3, तो यहाँ से आगे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, तो सब स्ट्रिंग में जो एस है वो भी कैपिटल होगा। ओके, एंड ING आ गया, देखिए ये कोडिंग था, ठीक है, पूरा एक वर्ड था अपर वाला। इस हमने कहा कि इंडेक्स 3 को लीजिए, तो 0 इंडेक्स पर C है, 1 पर O है, एंड 2 पे D है, 3 पे क्या है I, तो 3 से लास्ट इंडेक्स तक है वैल्यू को हमारी ले लेगा। अब यहाँ पर 3 लिखा था मैंने, वो 3 से इसे 4 करता हूँ, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा कि भाई मुझे 3 से 4, यानी कि 3 तो इंक्लूडेड रहेगा, बट फोर्थ इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं रहेगा। यानी कि अगर मैं आपको फोर्थ में लिख के 50 लिखूँ यहाँ पर, तो हमारी दो वैल्यूज आएंगी 3 एंड 4 वाली, एंड 5 को ये इंक्लूड नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमारा सब स्ट्रिंग काम करता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा आता है रिप्लेस वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिप्लेस। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट एंड करूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो हमारी मेन स्ट्रिंग थी उसको नेम डॉट रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है, लेट्स सपोज ING को रिप्लेस करना है, किसके साथ, ई से। ये देखिए कोडिंग था, ठीक है, हमारा नेम में क्या था, कोडिंग, एंड कोडिंग की ING को मैंने किससे चेंज कर दिया, ई से, तो क्या लिखा है हमारा कोड। ठीक, एंड देन हमारा मेथड होता है स्टार्ट विथ चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पर कोडिंग है, क्या हमारा जो नेम है वो C से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट विथ, इसको मैं फिर से वही कर लेता हूँ, नेम डॉट स्टार्ट विथ, या तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग दे दीजिए या कोई कैरेक्टर दे दीजिए। ये क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में आपको वैल्यू देगा। तो यहाँ पर एक एरर आई है, वो एरर मैं आपको बताऊंगा, वो होगा स्टार्ट होगा, स्टार्ट नहीं होता, ऐसा आता है पीछे से। तो ये क्या है, ट्रू, जी हाँ, हमारी जो वैल्यू नेम है वो किससे स्टार्ट होता है, सी से। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, देखिए जब मैंने रिप्लेस किया ना नेम की ING को और ई को, अगर मैं दोबारा यहाँ पर नेम को प्रिंट कर दूँ तो क्या प्रिंट हो जाता है, देखना, क्योंकि हमारा स्ट्रिंग क्या होता है इसमें इम्यूटेबल, क्योंकि जब इसने रिप्लेस किया होगा तो नई स्ट्रिंग हमको प्रोवाइड की होगी जो यहाँ पर प्रिंट होकर आई, एंड हमारा नेम चेंज नहीं होगा। देखिए नेम में क्या है, कोडिंग नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग यहाँ पर होगी वो इम्यूटेबल होती है। तो ये देखिए, ये तो है हमारा स्टार्ट्स विथ। ठीक है, इसी तरीके से होता है एंड्स विथ। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट नहीं स्टार्ट्स होगा, वैसे हमारा होगा एंड्स विथ, नेम डॉट एंड्स विथ हमने कर दिया, कोडिंग है ना ING से कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आप वर्ड भी लिख सकते हैं और करेक्टर भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू भी आंसर क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा, लास्ट वाला है। ओके, एंड अभी मैं काम करता हूँ, पूरा यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है। एंड जो हमारा अनदर मेथड यहाँ पर आता है, वो आता है कि कोई इंडेक्स पर कौन सा हमारा कैरेक्टर है वो चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसका होता है फॉर्मूला, सॉरी मेथड कैर एड। ठीक है, उसके लिए नॉर्मल सम करेंगे, जो हमारा नेम है, नेम डॉट कैर एड इंडेक्स 2। देखिए भाई इंडेक्स 2 पे क्या है, कोडिंग है। कैसे है अभी बताता हूँ। मैं नेम को प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, देन हमको अच्छी समझ में आ जाएगा कि 2 पे क्या। देखिए कोडिंग, ये डी है, ये अलग है। ठीक है, ये डी कोडिंग क्या, जो डी लिखा है वो इस वाले का आउटपुट है, कैरेट 2 का। तो 0 पर सी था, 1 पर ओ था, 2 पर क्या था, डी। तो इसमें हमारा क्या प्रिंट हो क्या है, डी। ओके, इस तरीके से। चलो ये देखिए डी सेपरेट आ चुका है, वो ऑनलाइन कम आएगा फॉल्ट है, तो आप यहाँ पर गौर ना करें। ओके, देन हमारा जो अगला मेथड है वो है इंडेक्स ऑफ। यानी कि आपने भी क्या किया, कैरेक्टर एट निकाला 2 पे, किसी इंडेक्स पे। अब आपको क्या निकालना है कि उस कैरेक्टर का इंडेक्स, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ। ओके, ये लाइन कॉपी करूंगा। अब मैं डी का यहाँ पर वो निकालता हूँ, नेम, नेम डॉट इंडेक्स ऑफ डी। देखिएगा 2 आएगा आंसर, ये देखिए 2 आया ना। और हमने पहले क्या निकाला था, कैरेट इंडेक्स 2 आया था डी। तो इस तरीके से हमारे मेथड्स काम करते हैं। ओके, एंड अब आप एक चीज और यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर कोई वर्ड 2 बार ऑकर हो रहा है, जैसे कोडिंग में तुम्हारा कोई वर्ड 2 बार ऑकर हुआ नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर जैसे कोडिंग में जी था, ठीक है, अगर कोडिंग का जो सी है अगर लास्ट में भी ऑकर होता है यहाँ पर, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग वर्क, मैं लिखता हूँ लाइक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें ई 2 बार है। ओके, तो मैं लिखूंगा लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ जो इसमें ई है उसका लास्ट इंडेक्स क्या है, यानी कि लास्ट बार ई कब था स्ट्रिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ किसका, ई का। 7 है, देखिए लास्ट इंडेक्स, पहला इंडेक्स क्या है ई का, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट क्या है 7। तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो यहाँ पर प्रिंट होके आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा जो मेथड है अगला, वो हमारा आता है यहाँ पर आपका इक्वल्स, यानी कि कोई दो स्ट्रिंग अगर इक्वल्स हैं तो वो चेक करने के लिए। तो मैं इसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ था। ठीक है, तो मैं इसे भी कमेंट कर दूंगा इक्वल्स मेथड। और यहाँ पर अपर डॉट, देखिए अपर में क्या है कि सारे लेटर्स कैपिटल में, इक्वल्स है ना नेम। और इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। यहाँ पर कुछ एरर आई है हमारी, इक्वल्स, अच्छा इस अपर वाला जो है वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। अपर कहाँ पर था हमारा, यहाँ पर था, टू अपर केस अपर है ना। तो एक काम करेंगे हम, एक थोड़ा सा एरर आ गया यहाँ पर, इस अपर को हम रट कर लेंगे। ठीक है, इसे अनकमेंट कर देंगे हम, हमने कमेंट किया हुआ था तो वो इसे हमको एरर दे रहा था। एंड जो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पर वो आएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो अपर है उसमें कोडिंग कैपिटल में है, एंड जो हमारा नेम है उसमें कोडिंग स्मॉल में है। तो दोनों यहाँ पर क्या होगा, केस सेंसिटिव वाला काम करेगा कि हमारे दोनों अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देखिए, अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं वहां पर आपने यस एंड नो डाला, ठीक है, और कोई बंदा नो का एन छोट कैपिटल डालता है या कोई अपर डालता है, तो आपको चेक करना है कि कुछ भी डाले वो स्मॉल डाले या फिर कैपिटल डाले, दोनों में काम करना चाहिए हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आता है एक अलग मेथड हमारा आता है इक्वल्स इग्नोर केस। ओके, इस तरीके से अब इसको जो हम यूज करेंगे, इसमें कॉपी कर लेता हूँ, रुकिए एक मिनट, मैं इसे वो करता हूँ। अब मैं इसे कॉपी करूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे केस को नेग्लेक्ट कर देगा।
ये देखिए आपको मैं दोनों एक साथ रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम अभी कंपाइल हो रहा है ऑनलाइन, एंड यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो आया फॉल्स देन ट्रू आया। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला हमारा था अपर डॉट इक्वल्स नेम, उसका हमारा आंसर आया फॉल्स, क्योंकि एक में कैपिटल था एक में स्मॉल लेटर में था। लिखा दोनों में सेम ही है कोडिंग, बट जो लिखने का सेंस है, केस है वर्ड्स का, वो डिफरेंट था। ठीक है, एंड जो लास्ट वन वाला है उसमें क्या किया हमने, केस को इग्नोर किया है, तो अगर वो कैपिटल और स्मॉल में होगा तो उसको वो निगलेक्ट कर देगा, अगर दोनों इक्वल है तो ट्रू दे देगा। ठीक है, एंड देन एक लास्ट हमारे पास मेथड होता है, वो था हमारा कंपेयर टू। ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को आपस में कंपेयर करता है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपर डॉट कंपेयर टू नेम। ओके, कंपेयर टू का टी कैपिटल होगा, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक मेथड्स में आपने केस सेंसिटिव होते हैं मेथड्स का नेम भी। ठीक है, तो वहाँ पर दोनों सेम होने चाहिए। देखिए -32 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, एंड अगर मैं नेम की जगह यहाँ पर नेम ले दूँ अपर की जगह पर, अगर दोनों सेम होंगे तो 0 आएगा, अगर दोनों डिफरेंस होंगे तो -1 नंबर आता है। ठीक है, हमारा उसका नाम था कोड। इसे मैंने रन किया, ये क्या है 4, लेट्स सपोज, एक मिनट। तो गैस अगर हमारी स्ट्रिंग्स छोटी होंगी तो हमारा नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू आएगी, अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी, ठीक है, तो हमारा 0 आएगा, अगर स्ट्रिंग बड़ी होगी तो हमारा पॉजिटिव में वैल्यू आएगी। सो गाइस आई होप कि आपको स्ट्रिंग्स के बारे में समझ में आया होगा, इतना ही हमारे स्ट्रिंग्स के बारे में था जो भी है। ठीक है, इसके आपको मेथड्स पता होने चाहिए, क्योंकि इसके मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और स्ट्रिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। ठीक है, तो जल्दी मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू।